और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां मुर्शिदाबाद जिले में अप्रैल में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से गठित जांच समिति ने गंभीर खुलासे किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता की भूमिका थी। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में खासतौर पर हिंदू समुदाय को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। इस दौरान स्थानीय पुलिस पूरी तरीके से निष्क्रिय रही। पीड़ितों ने कई बार पुलिस को कॉल किया, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। तो पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आई है। इस जांच रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। साफ तौर पर टीएमसी के नेताओं की भूमिका देखने को मिली है। एक पार्षद का नाम शामिल हुआ है इस रिपोर्ट में। टीएमसी का पार्षद बताया जा रहा है महबूब आलम, जिसकी भूमिका नजर आई है जांच रिपोर्ट में। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि हाईकोर्ट की जांच समिति में क्या सामने आया। हमला 11 अप्रैल को शुक्रवार को हुआ था। हमले का नेतृत्व स्थानीय पार्षद महबूब आलम ने किया था। बिदवना गांव में 113 घरों को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में हिंदुओं को टारगेट किए जाने की पुष्टि हुई है। हाईकोर्ट की जांच समिति की रिपोर्ट, स्थानीय पुलिस पूरी तरीके से निष्क्रिय नजर आई, ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। पुलिस को लोगों ने फोन किए, मदद की आस लगाई लोगों ने, लेकिन पुलिसिया मदद नहीं पहुंची। हमला 11 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे के बाद हुआ। तो किस तरीके से जल उठा बंगाल, मुर्शिदाबाद में दंगे कैसे भड़के, इनका खुलासा हुआ है। हाईकोर्ट ने जांच समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आई है। और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद राजनीति जो है वो और अधिक गर्म हो गई है। जहां एक तरफ इस रिपोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को घेर रही है, वहीं कई बड़े सवाल टीएमसी के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं। पहले ही ये आरोप लगाए जा रहे थे बीजेपी के द्वारा कि टीएमसी की भूमिका साफ है। जिस तरीके से दंगे भड़के, कई लोगों की जान गई मुर्शिदाबाद दंगों में, सांप्रदायिक हिंसा भड़की, हिंदुओं को टारगेट किया गया, ये स्थिति अब स्पष्ट हो चुकी है। तो ममता जी, ये तो आपकी पार्टी के बहुत महबूब नजर आ रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े प्रिय नजर आ रहे हैं। ये बात अब फाइंडिंग्स में बिल्कुल साफ हो गई। दूसरा विषय यह आया कि एक कुल मिलाकर इसमें बताया गया कि टोटल ऑफ 113 हाउसेज वर डैमेज्ड एंड दे इवन फ्लेड टू मालदा। जो ये कहने का प्रयास किया गया था कुछ नेताओं के द्वारा कि ऐसा तो कुछ खास हुआ ही नहीं, कोई महत्वपूर्ण, कोई ऐसी उल्लेखनीय घटना नहीं हुई, ये बात बिल्कुल साफ सामने आई कि 113 जो हाउसेस थे वो पूरी तरीके से विध्वंस हुआ और लोगों को वहां से पलायन करने पर बाध्य होना पड़ा। तो मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट की जो रिपोर्ट है, जो जांच समिति की रिपोर्ट है, वो आपने देखी। उस पर राजनीति का गरमाना लाजमी है, क्योंकि जो खुलासे इस रिपोर्ट में किए गए हैं उसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी तो देखने को मिल ही रही है। साथ ही साथ टीएमसी के नेताओं के नाम भी इस रिपोर्ट में आए हैं। टीएमसी के पार्षद का नाम आया है इस रिपोर्ट में। यह खुलासा किया गया है कि हिंसा में टीएमसी का हाथ था, जिसको लेकर बीजेपी अब हमलावर है। बताते चले, मुर्शिदाबाद हिंसा जो भड़की थी 7-8 अप्रैल के दरमियान, उसके बाद जगह जगह बंगाल में कर्फ्यू लगाया गया था। बंगाल जलता हुआ नजर आया था। कई लोगों की जान चली गई थी। हिंदू परिवारों को टारगेट किया गया था। और यही खुलासा अब जांच कमेटी ने अपने रिपोर्ट में किया है। टीएमसी के पार्षद महबूब आलम का नाम इस हिंसा में सामने आया है। जांच रिपोर्ट में ये खुलासे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिसिया लापरवाही भी देखने को मिली है। ये जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लोगों ने कई बार कॉल किया, पुलिस को मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस वक्त पर नहीं पहुंची, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। साफ तौर पर गंभीर आरोप अब लग रहे हैं ममता दीदी की सरकार के ऊपर, टीएमसी के ऊपर। हिंदुओं को टारगेट किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने इस मुर्शिदाबाद हिंसा को पहलगाम आतंकी हमले से कंपेयर किया है।